वेटरनरी के 4 टॉप इंजेक्शन एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक एंड एंटी इन्फ्लामेटरी, यानी दर्द, सूजन, अकड़न, लंगड़ेपन का इलाज, अदर बहुत सी इस तरह की डिजीज़ हैं, उनका इलाज आप अपने पशुओं में, जितने जो वेटरनेरियन हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत इस तरह के कमेंट्स कर रहे थे कि सर वेटरनरी के 4 ऐसे कौन से टॉप एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, एंटी इन्फ्लामेटरी इंजेक्शन आते हैं और उन पशुओं में क्या काम करता है, प्रेग्नेंट पशुओं के लिए सेफ है नहीं, कितनी डोज देनी चाहिए, आज की वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। और कौन से ऐसे इंजेक्शन है जो कि आप यदि फील्ड के अंदर उपयोग में लेते हैं तो उनमें बेटर रिजल्ट मिलता है। यदि आपने अदर जो इंजेक्शन लगा चुके हैं फिर भी यदि आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है तो उस स्थिति में उन्हीं इंजेक्शनों का उपयोग करके पशुओं में बेटर रिजल्ट मिल सकता है। अन्यथा आप चाहे कितनी अदर इंजेक्शन लगवा लें उनका आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो कौन से इंजेक्शन आते हैं उनके बारे में बताया जाएगा। वीडियो जरूर लंबी होगी लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर अभी नए आए हैं या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला बटन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है। यदि आपके पशु में किसी भी तरह की अकड़न है, लंगड़ेपन, देखो जो सभी के सभी जो इंजेक्शन है वह किस तरह की डिजीज़ में काम करते हैं वो बताता हूँ, फिर वो कौन कौन से इंजेक्शन है किस तरह की बीमारी में काम करेंगे उनके बारे में बताऊँगा। यदि आपके पशु में कहीं पर भी यदि चोट लग गई है तो आप उन इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। कहीं पर यदि दर्द, कहीं पर सूजन, यदि पशुओं का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, यदि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इस तरह की स्थिति हो गई कि एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पर आप उन इंजेक्शनों का उपयोग अपने पशुओं में करवाया जा सकता है। लेकिन जब जो सभी के सभी इंजेक्शन हैं वह आपको अपने वेटरनेरियन के द्वारा ही लगवाने हैं। देखो इन्हें इंजेक्शन सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जो कि आपको फील्ड के अंदर आपने सबसे ज़्यादा उपयोग भी किया होगा, तो वह इंजेक्शन आता है फ्लूनिक्सिन मेगलुमाइन इंजेक्शन, मेगलूडाइन इंजेक्शन। यानी जो मेगलूडाइन इंजेक्शन आता है जिसके अंदर साल्ट है फ्लूनिक्सिन मेगलुमाइन, ये बहुत ही अच्छा वेटरनरी का अच्छा इंजेक्शन है। ये फर्स्ट इंजेक्शन जो कि यदि आपके पशु में किसी भी तरह की दर्द, सूजन, अंकड़न, लंगड़ेपन, टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, इसी तरह से यदि आपके पशु में पायोमेट्रा, मेट्राइटिस, गर्भाशय में सूजन है या मवाद रूपी आ रही है या अदर कोई इन्फेक्शन यदि आपके पशु में हो चुका है, उस स्थिति में आप कर सकते हैं। साथ में यदि पशु में थनैला रोग हो चुका है, मेस्टाइटिस है, थनैला किसी भी तरह का थनैला रोग हो, एक्यूट हो, सब एक्यूट, सभी तरह के केस के अंदर इस फ्लूनिक्सिन मेगलुमाइन इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। जिस तरह से ये 20 ml की वायल में उपलब्ध होता है, 20 ml की वायल कि इसकी MRP आती है 210 रुपये के लगभग। हालांकि जो जितने जो मैं इंजेक्शन बता रहा हूँ वह इंजेक्शन महंगे ज़रूर आते हैं लेकिन आपके पशुओं में बेटर रिजल्ट देते हैं यदि आप अपने पशु में उपयोग कराते हैं तो ये इंजेक्शन रही बात फ्लूनिक्सिन मेगलुमाइन इंजेक्शन। इस इंजेक्शन जिस प्रकार से डोज 1 ml पर 20 kg बॉडी वेट, यानी 1 ml 20 kg बॉडी वेट, आप इस इंजेक्शन को इंट्रामस्कुलर व इंट्राविनस दिया जा सकता है। साथ में प्रेग्नेंट पशुओं के लिए सेफ रहता है। यदि आपका पशु प्रेग्नेंट हो, नो सभी तरह के पशुओं के लिए, ऑल एनिमल्स, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, डॉग और जो अदर हैं, यानी चिड़ियाघर में भी जो पशु पक्षी हैं, उन सभी में आप इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। वह इंजेक्शन है फ्लूनिक्सिन मेगलुमाइन। और इनके बारे में डिटेल से जानना है तो इस इंजेक्शन के बारे में डिटेल से वीडियो बनी हुई है। तो ये है इंजेक्शन। इसी के साथ साथ आपको ये बताऊंगा कि किस तरह की डिजीज़ में आपको इन सभी इंजेक्शनों का उपयोग न कराया जाए, वह लास्ट में बताया जाएगा। अब आपको सेकंड के तौर पर आपको इंजेक्शन का उपयोग करना है। जिस तरह से इंजेक्शन आता है प्रोटीरोइड जो इंजेक्शन आता है ये वेलकोन का आता है जो आपको दिख रहा है, जिसके अंदर साल्ट आता है, नीमूस्लाइड आता है साथ में, और जिसके अंदर पैरासीटामोल भी इसके अंदर मिला हुआ होता है। साथ में इसके अंदर डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, कहने का मतलब है कि नीमूस्लाइड, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड प्लस पैरासीटामोल का प्रोट्रोइड जो इंजेक्शन आता है वेलकोन का, ये बहुत अच्छा इंजेक्शन है। ये आपके पशुओं में किसी भी तरह की यदि दर्द, सूजन, अकड़न, लंगड़ेपन का सभी तरह के केस के अंदर आप इस इंजेक्शन का उपयोग किया जा सकता है जो आपको दिख भी रहा है। ये इंजेक्शन जिस प्रकार से ये 10 ml की वायल में भी उपलब्ध होता है, बड़ी वायल में भी उपलब्ध होता है। तो इस इंजेक्शन की डोज 1 ml पर 50 kg बॉडी वेट, यानी जिन पशुओं का वजन 500 kg है तो ये 10 ml ये सिर्फ और सिर्फ इंट्रामस्कुलर लगता है। लेकिन ये इंजेक्शन जो जितने मैंने आपको डिजीज़ बताई उनमें भी, साथ में यदि पशु में जिस प्रकार से प्रोलेप्स की शिकायत होगी या शरीर दिखा रहा है वहाँ पर भी आप इस इंजेक्शन का उपयोग करा सकते हैं। या जोड़ों में दर्द है, सूजन आ गई है कहीं पर, यदि पशु गिर गया, बहुत ज़्यादा जोड़ों में दर्द है, यानी किसी भी तरह के एनाल्जेसिक में आप इस इंजेक्शन का उपयोग करा सकते हैं। बेटर इंजेक्शन है। लेकिन ये इंजेक्शन यदि प्रेग्नेंट पशु हैं, प्रेग्नेंट पशुओं के लिए सेफ नहीं है, यानी प्रेगनेंसी अनसेफ इंजेक्शन है।
तो ये सेकंड इंजेक्शन प्रोट्रो बहुत अच्छा इंजेक्शन है, पशुओं के लिए बेटर रिजल्ट आपके पशु में देता है, जो सभी तरह के जो मैंने आपको बताए हैं। लेकिन प्रेग्नेंट पशुओं के लिए आपको इसका उपयोग नहीं करना है। इसी तरह से मैं आपको बता रहा हूँ तीसरा इंजेक्शन आता है एल्टोल DS। देखो इनके बारे में मैंने पूरी डिटेल से नहीं बताया। प्रोट्रो इंजेक्शन के बारे में जानकारी लेनी है तो अपने चैनल पर जाकर के पूरी डिटेल से देखते हैं। अन्यथा रोगों के अंदर भी ये बहुत ज़्यादा काम करता है और बहुत अच्छा रिजल्ट पशु में देता है तुरंत, यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है तो। इसी तरह से एल्टोल DS इंजेक्शन आता है, जिस तरह से एलम्बिक आता है, जिसके अंदर साल्ट आता है टोल्फिनामिक एसिड, यानी टोल्फिनामिक एसिड 8% आता है। कहने का मतलब है कि इस इंजेक्शन के अंदर टोल्फिनामिक एसिड पर ml के अंदर 80 mg ये आता है। तो ये इंजेक्शन आता है टोल्फिनामिक एल्टोल DS, यानी डबल स्ट्रेंथ में इंजेक्शन आता है। तो ये इंजेक्शन यदि पशु में किसी भी तरह की, जिस प्रकार से वो बहुत इस तरह की बीमारियां हैं जिसके अंदर प्रोलेप्स की शिकायत हो गई, मेस्टाइटिस हो गया, उसके अंदर लेमनेस है, आर्थराइटिस है, जोड़ों में दर्द है, अदर कोई दिक्कत है, तो उसमें भी इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। और इस इंजेक्शन के बारे में, एल्टोल DS के बारे में पूरी जानकारी लेनी है तो अपना चैनल विजेंद्र वेट केयर है, उस चैनल पर इस इंजेक्शन के बारे में डिटेल से वीडियो बनी हुई है, वहाँ पर आप जाकर के देख सकते हैं पूरी डिटेल से। तो ये इंजेक्शन, इस इंजेक्शन की भी डोज 4 mg पर kg बॉडी वेट। तो इसकी ml के अंदर यदि हम निकालें तो इसकी डोज होती है, जिस प्रकार से पर ml में ये 80 mg आता है, तो इसकी डोज होगी 1 ml पर 20 kg बॉडी वेट। उन्होंने बताया कि एल्टोल DS 1 ml पर 20 kg बॉडी वेट, ये इंट्रामस्कुलर व इंट्रावेनस दोनों रूट से ये इंजेक्शन पशु में लगाया जाता है। लेकिन ये इंजेक्शन क्या करता है कि एक बार लगने के बाद में पशु में 72 घंटे तक यानी काम करता है, यानी ये एक डोज लगने के बाद में आपको 3 दिन बाद में आप इस इंजेक्शन को रिपीट करना है। ऐसा नहीं है कि आप इस इंजेक्शन को लगातार लगा सकते हैं। अदर जो मैंने 2 इंजेक्शन बताए वो आप अपने पशु में जिस प्रकार से ठीक नहीं हो रहा था, एक दिन दूसरे दिन भी आप रिपीट कर सकते हैं, लेकिन इस इंजेक्शन को आप बिल्कुल भी रिपीट नहीं कर सकते हैं। ये इंजेक्शन भी पशुओं के लिए सेफ रहता है, बेटर रिजल्ट आपके पशु में देता है यदि किसी भी तरह की जो मैंने आपको बताएं इसके बारे में। तो अब आप अच्छी तरह से समझ गए कि एल्टोल DS एलम्बिक का, हालांकि ये महंगा जरूर आता है जिस प्रकार से, लेकिन इतना भी महंगा नहीं आता। 20 ml की डोज जिस प्रकार से 140 रुपये के लगभग है और आपके पशु में बेटर रिजल्ट देता है। इसी के तौर पर आपको सबसे जो बेस्ट इंजेक्शन है वह इंजेक्शन आता है जिस तरह से केरस का कारपेट इंजेक्शन, जो आपको दिख रहा है कारपेट इंजेक्शन, जिसके अंदर साल्ट होता है कारप्रोफेन इंजेक्शन, यानी कारप्रोफेन जिसके अंदर 50 mg पर ml है कारपेट इंजेक्शन। तो ये इंजेक्शन पशुओं में सबसे अच्छा रिजल्ट पशु में देता है। ये भी लॉन्ग एक्टिव पशु में काम करता है कारपेट इंजेक्शन। यदि किसी भी तरह का, यदि आपके पशु में स्वेलिंग है, दर्द है, सूजन है, अकड़न है, लंगड़ेपन का इलाज यदि पशु में नहीं हो पा रहा है, यदि पशु खड़ा है, बैठा नहीं है, अदर कोई डिजीज़ है, FMD, लंपी स्किन डिजीज या अदर कोई किसी भी तरह की यदि डिजीज़ है जिसके अंदर स्वेलिंग सूजन आ गई, तो वहाँ पर आप इस कारपेट इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। वैसे भी आप इस इंजेक्शन के बारे में पूरी जानकारी लेनी है तो इसी चैनल पर डिटेल से वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं। यदि मैं हर इंजेक्शन के बारे में डिटेल से बताऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, लेकिन ये इंजेक्शन भी वेटरनरी का टॉप इंजेक्शन है, सबसे बेस्ट इंजेक्शन है। महंगा जरूर आता है ये इंजेक्शन, कहने का मतलब है कि ये इंजेक्शन 300 रुपये के लगभग आता है, लेकिन रिजल्ट आपके पशु में बेटर देता है। इसकी डोज 1 ml पर 35 kg बॉडी वेट, यानी जिन पशुओं का वजन 350 kg है तो वहाँ पर आप इसे 10 ml इंट्रामस्कुलर, इंट्राविनस, सबकट तीनों रूट से ये इंजेक्शन पशु में लगता है, गाय भैंस में। यदि डॉग में इस इंजेक्शन का उपयोग करना है तो ये सिर्फ और सिर्फ सबकट इंजेक्शन लगता है, इसकी डोज थोड़ी बढ़ जाती है, लेकिन ये वेटरनरी का बेस्ट इंजेक्शन है। यदि पशु ठीक नहीं हो रहा था वहाँ पर आप कारपेट इंजेक्शन, ये पशुओं के लिए सेफ ही रहता है। ये इंजेक्शन एक डोज लगने के बाद में आपको 48 से 72 घंटे बाद में आप इस इंजेक्शन की डोज को रिपीट करना है। तब आप अच्छी तरह समझ गए कि वेटरनरी की टॉप 4 जो एनाल्जेसिक इंजेक्शन है। इसी तरह से यदि आपको अदर कोई इंजेक्शन के बारे में जानकारी लेनी है तो वो भी आपको बता दिया जाएगा। तो ये वीडियो जितना हो सकता है उनके साथ शेयर करें। इसी तरह से यदि आपको बता रहा हूँ कि अदर जो कोई इंजेक्शन, यदि आपको टॉप वेटरनरी, टॉप एंटीबायोटिक या टॉप अदर इंजेक्शन उनके बारे में जानना है तो नीचे जाके कमेंट्स में लिखें, आपको पूरी डिटेल से बताया जाएगा। तो ये वीडियो जितना हो सकता है शेयर करें। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।